मतलब माल मुझे यहाँ पे प्लेस करवाना है, ठीक है। हमें शुरू में क्या करना होगा, शुरू में पहले हमें इस आउटलेट से रिलेशन बनाना होगा। हमें रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, रिलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें इस आउटलेट को प्रॉफिट समझाना होगा कि आपको जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, आपको जो मैं प्रोडक्ट देने आया हूँ दोस्त, इसमें आपको प्रॉफिट है, आपका नुकसान नहीं होगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। आप सब मुझे जानते ही हो, मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। अभी तक आप अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी तक मेरे चैनल को आपने अभी तक देखा नहीं है, तो आप जाकर मेरे चैनल पे एक बार विजिट करके देख लीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हम जो हमारे पास जो टाइम बचता है ना, तो 24 घंटे में हम 3-4 घंटा अपने लिए सेव करके बचा कर रखते हैं, बस उस टाइम को हम अपने मोबाइल पे रील्स देखने में मतलब वेस्ट कर देते हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, आज अगर आपने उस टाइम का यूज किया तो आगे जाकर आपको फायदा देगा, नहीं तो दोस्तों ये टाइम आपको आगे जाकर बर्बाद कर देगा। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से आते हो, जो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है 2-3 घंटा, उसे आप यूज कीजिए कहीं पे। छोटा बिजनेस के बारे में सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए कि मतलब आप ऐसा कौन सा कुछ काम करें जहां से आपको पैसे आए। इस चैनल पे आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल पे एक बार विजिट करने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं यही सब वीडियो अपलोड करता हूँ कि आपको पार्ट टाइम में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, फुल टाइम में कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अभी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं विजिट किया तो विजिट करके एक बार देख सकते हो दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल मेरा विजिट नहीं किया तो प्लीज, अगर आप मेरे चैनल जुड़े रहना चाहते हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता दोस्तों, अगर कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसे ले लेना चाहिए, फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता दोस्तों। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक करो दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना दोस्तों। आज का वीडियो भी मैं आपको इसीलिए मतलब बताने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो दोस्तों, अभी मैं बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियो आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में कुछ अलग बात बताऊंगा। हम बिजनेस तो करेंगे, बट बिजनेस करेंगे कैसे। एक मैंने क्या बोला, बिजनेस करेंगे, बट दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस करेंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने XYZ एक प्रोडक्ट मान के चलिए आपने मार्केट से लेके आए हो। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, बट ये आप मतलब होलसेल मार्केट से लेकर आप भी अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे होगा, तो शुरुआती में आपको क्या क्या करना है, ये सब मैं बातें आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत मतलब समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। शुरू में हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक आउटलेट है, ठीक है। ये मानता हूँ कोई एक हमारा आउटलेट है जहाँ पे हमारा मतलब माल मुझे यहाँ पे प्लेस करवाना है, ठीक है। हमें शुरू में क्या करना होगा, शुरू में पहले हमें इस आउटलेट से रिलेशन बनाना होगा। हमें रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, रिलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें इस आउटलेट को प्रॉफिट समझाना होगा कि आपको जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, आपको जो मैं प्रोडक्ट देने आया हूँ दोस्त, इसमें आपको प्रॉफिट है, आपका नुकसान नहीं होगा। आपने अपने दुकान में दोस्तों, मान लीजिए कि आप उनको ये बताना होगा कि आप अपने दुकान पे इस प्रोडक्ट का सेल करते हो, मैं आपको यही प्रोडक्ट लेके आया हूँ, बट आपको थोड़ा फायदा करा के दूंगा। आप मार्केट से जाके लेके आते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ला के देते, जो प्रॉफिट में आपको मिलता है उससे मैं 1 रुपया मैं आपको सस्ते में ही दूंगा। मान लीजिए ये प्रोडक्ट अगर इस दूसरी रिटेलर को अगर 20 रुपए में मिलता है, इसका प्राइस 25 रुपए है, ठीक है। ये आपको 23 में मिला है मार्केट में, ये 25 रुपया प्राइस है, ये 23 में आपको मिला है। डिस्ट्रीब्यूटर से 23.30 में दे रहा है, अगर मतलब 23 रुपया 30 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, आपको 23 रुपए में मिला है, तो आप ये सोचोगे कि मैं भी 23 रुपया 30 पैसे में दूं, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पहले क्या दुकान के अंदर घुसना है। मान लीजिए ये अगर मतलब ये जो आपका मतलब दुकान वाला है, यहाँ से आपको रिलेशन बनाने के लिए पहले इस दुकान में आपको घुसना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 23 मिला था आपको 23.10, यानी आपको अपना मार्जिन कम रखना है। आप शुरू में कम कमाइए ना। देखिए आप अगर शुरू में सोचेंगे नहीं मुझे बहुत ज्यादा कमाना है दोस्तों, तो आप एक बार कमा लेंगे उस आउटलेट से, बट दोबारा आप नहीं कमा पाएंगे। अगर उस आउटलेट से आपको लगभग कमाना है करके हमेशा के लिए वो आउटलेट अपने पास लेके आना है, तो उससे आप प्रॉफिट समझाइए। उसे ये प्रॉफिट समझाइए कि मतलब देखिए इस प्रोडक्ट मान लीजिए XYZ प्रोडक्ट है, XYZ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आपको मतलब मार्केट में 23.30 में मिलता है। मैं यही प्रोडक्ट है, यही कंपनी का माल मैं आपको 23.10 में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे क्या मतलब बात आ जाएगी कि नहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूटर 7 दिन का साइन देता है, तो आपको उसे कन्विंस करना है कि सर आप डिस्ट्रीब्यूटर आपको 7 दिन का साइन देता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट आप यहाँ पे फायदा तो देखिए।
आप अगर ये मतलब 100 पीस अगर आप मंगाते हो यहाँ से, तो आपका मैं यहाँ पे 100 पीस का यहाँ पे 20 रुपया मतलब आपको एक्स्ट्रा आपको मैं कमा के दे रहा हूँ, मैं समझ लीजिए। आप 20 रुपया एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रीब्यूटर का देते हो वो इसीलिए आपको साइन देता है। तो आप एक काम कीजिए, शुरुआती में देखिए मैं भी अब मतलब बिजनेस जो करने जा रहा हूँ, तो मैं भी मतलब नया मतलब लेके आया हूँ, मैं मार्केट में आया हूँ, तो मेरा पैसा मार्केट में फंसे ना, तो मैं अगर कैश में खरीद के लेके आ रहा हूँ तो मैं भी आपके सामने कैश ही प्रस्ताव रखूंगा। बट आप एक काम कीजिए, अगर जब नहीं मानता रहेगा तो ठीक है, बोले सर ठीक है, बट मैं किसी को साइन नहीं देता, बट मैं आपको 2 से 3 दिन का क्रेडिट दे सकता हूँ। बट आपको मतलब रिलेशन, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान समझ रहे हो ना, कि आपको रिलेशन बनाना, आपको यह बताना है कि मैं आपका फायदा भी करा कर दूंगा, आप जो बोल रहे हो वो मैं करूंगा करके। जब इस तरह से आप बताओगे तो ये दुकान मतलब क्या, जैसे ये दुकान में आपका इंटरेस्ट मतलब मिल जाएगा, आपको ये दुकान के अंदर मतलब जाने का रास्ता मिल जाएगा। जब एक बार आप दुकान के अंदर चले जाते हो ना दोस्तों, फिर उसके बाद आप भर भर के उसे माल डाल सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी जब माल आप मतलब कभी भी माल अगर आप बिजनेस चालू करते हो, कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट का XYZ किसी भी प्रोडक्ट का आप अगर बिजनेस चालू करते हो तो पहले क्या करो, पहले दुकान वाले का मार्जिन देखो। पहले आपको यह देखना होगा कि दुकान वाले का मार्जिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर से कितना मार्जिन दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या रेट में उसे दे रहा है, पहले आपको यह निकालना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसे जिस रेट में दे रहा है, अगर उस रेट में आप ही देने जाओगे तो आपसे वो क्यों लेगा दोस्तों, आपसे तभी लेगा जब आप दुकान वालों को कमा के दोगे। और दुकान वाला दोस्तों सेवा करने नहीं बैठा रहता, दुकान वालों को आप अगर फायदा करा के दोगे तो वो जरूर आपसे माल लेगा, आज नहीं लेगा, 1 हफ्ते बाद लेगा। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है, उस दुकान पे आपको महीने के 30 दिन पड़ते हैं, महीने का अगर 30 दिन है आपके पास, तो उस दुकान पे हर 2 दिन के बाद विजिट करो। जो माल नहीं ले रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अगर महीने मतलब 30 दुकान है आपके मार्केट में, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ मार्केट में, मैं कलवा का मार्केट कर रहा हूँ, कलवा का मार्केट में 30 दुकान है, तो मैं उस 30 दुकान पे जाऊंगा जहां मुझे 10 दुकान का ऑर्डर मिलेगा, कोई ना कोई तो मुझे ऑर्डर देगा, 10 दुकान का मुझे ऑर्डर मिलेगा, प्लस 5 दुकान का मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। बट मैं ये जानता हूँ कि भाई ये मुझे लग रहा है, कंफर्मेशन है इसका कि मतलब ये मुझे ऑर्डर देगा, बट अभी हिचकिचा रहा है। हमें उस दुकान को हर 2 दिन में विजिट करना है। जब हर 2 दिन में उस दुकान में विजिट करोगे तो एक टाइम को परेशान हो, खुद ही बोलेगा काम कर भाई, तू डाल दे करके, तू डाल मेरे को माल, मैं एक बार देखता हूँ। उसको आपने माल डाला, आपने जो रेट बोला उसी रेट में आपने माल डाला, तो वो उससे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। जब एक बार उसे आपके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, एक बार उसे मतलब आपके ऊपर विश्वास आ गया कि हाँ आपने जो माल दिया माल उसका परफेक्ट है, जो रेट में आपने बोला उसी रेट में आपने दिया है, तो आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर को बाजू में रख के आपसे माल लेना चालू करेगा। इसी तरह से बिजनेस किया जाता है। शुरू में आपको बराबर दुकान वाले के शुरू में आपको क्या करना होगा कि आप दुकान वाले का फायदा करवाइए। आप जब भी बिजनेस करने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा पहले उसे टारगेट कीजिए। फिर वहां पे जाने के लिए आपको पहले उस चीज को पूरा समझाना होगा कि सर मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, ये है, आपके लिए ये फायदा मिलेगा, आपको इसका नुकसान नहीं होगा, मैं आपको क्रेडिट दूंगा, सब कुछ दूंगा, एक बार आप मेरा माल तो रख लीजिए। आपको पूरा कन्विंस करना होगा। स्टार्टिंग में आपको मेहनत लगता है दोस्तों, बट जैसे ही आपका मतलब एक बार माल वहां प्लेस होता है, उसके बाद से आपको तो चांदी है दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्समैन हूँ, मैं मार्केट करता हूँ। मुझे ये पता है कि जो दुकान वाला माल नहीं लेता है, मुझे उसके पास थोड़ा और फोर्सफुली करना पड़ता है। दुकान वाला कोई होते हैं, अरे मेरे को नहीं चाहिए, हटा ना, मेरे को तेरा नहीं चाहिए। बट आप ये देखो कि उस दुकान का माइंडसेट क्या है, वो आखिर बोलना क्या चाहते हैं वो। या जब जैसे हमको बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए, तो हम लोग वहां से निकल जाते हैं। बट अब ये देखो ना, आखिर वो माल अगर डिस्ट्रीब्यूटर का माल और बेच रहा था, आपका माल रखने में उसे क्या प्रॉब्लम है? क्या आप उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो? क्या उससे आप जो रेट में उसे चाहिए वो रेट में आप उसे नहीं दे पा रहे हो? क्या उस आउटलेट का आपके ऊपर विश्वास नहीं है? आपको पूरा उसे देखना होगा। जब आप उससे पूरा आप समझ पाओगे, आप दुकान वाले को पूरा समझ जाओगे, तो आपको बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। आज एक